गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या कुछ हो रही है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ एनर्जीज हैं, इन सभी चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो क्या कहती है एनर्जीज आपके पर्सन की, क्या है इस समय की एनर्जीज उनकी, चले चेक करते हैं। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मैं कि जो भी लोग सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए और आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए एक न्यू बिगनिंग के साथ। तो देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की इस समय की एनर्जीज। आप इसको किसी भी राशि से देख सकते हैं, आई मीन टू से किसी भी साइन से देख सकते हैं। आपकी चंद्र राशि हो या फिर आपकी मून साइन से भी देख सकते हैं या फिर नीम राशि से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए कार्ड ना बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, स्ट्रक हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर एनर्जीज़ को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही है मुझे। चलिए क्या वाइब्रेशन है देख लेते हैं। ओके, सोचते रहते हैं आपके पर्सन, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, कंट्रोल है इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर। देखिए कल रात क्या हुआ है एनर्जीज़ यहाँ पर, कल रात की बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं। कल रात बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है। पहले चीज़ तो आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई है, बहस बहुत हुई है। अगर ये और थर्ड पर्सन ऑनलाइन बात कर रहे थे तो इतनी ज़्यादा झगड़े हुए हैं कि आपके पर्सन ने हो सकता है कि इनको ब्लॉक ही कर दिया हो। और अगर साथ में रह रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है, इतने ज़्यादा झगड़े हुए हैं, क्योंकि आप खुद देखो ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है किसी ऐसे पर्सन की जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है और एक आदेश देती है ना। और जो इसकी सोर्ड्स है ना, उस सोर्ड्स से कंट्रोल करने की कोशिश करती है हर चीज़। ये चाहती है कि इसके हिसाब से सारी चीज़ें हो। ये पर्सन ये चाहता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चाहता है कि इसके हिसाब से सारी चीज़ें हो। बड़ा ही क्लेवर है, बड़ा ही ऐसा भी है कि जो झगड़े भी बहुत करता है, आर्ग्यू बहुत करता है और अपने कंट्रोल में हर चीज़ को रखना चाहता है। अब आपके पर्सन की थिंकिंग देखो कि आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कल रात आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपके साथ बात करने की कोशिश की हो या फिर थर्ड पार्टी ने इनका मन पढ़ लिया हो, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज में है ना, तो कंट्रोल करने की बड़ी ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा। और ये चाहती है कि हर चीज़ इसके हिसाब से हो। ये थर्ड पर्सन कहीं जाए तो इन्हें बता के जाएं, कहीं से आए तो इन्हें बता के आए कि कहाँ गए थे, किसी से कॉल पे बात करें तो इन्हें बताएं भाई इससे बात की, किसी से मैसेज किया तो इनको बताएं कि मतलब हर चीज़ पर इनका अधिकार हो इस पर्सन का आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन इससे पूछ कर काम करें, इसके हिसाब से काम करें। तो ये वाली सिचुएशन ऐसी है, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएंगी, झगड़ा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स होने लगेंगी या फिर इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा, जिसमें आपके पर्सन एकदम से मतलब स्ट्रेस में आ जाएंगे। और ये चीज़ उनकी दिख रही है। अब कल रात क्या मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे बात करने की कोशिश की हो, कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, वो सोच रहे हो कि वो आपसे बात कर ले, बोल ले, अपनी फीलिंग शेयर कर ले, आपकी सुन ले, है ना। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में बातचीत ही नहीं हुई है और इनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था, बड़ा ही बेचैन, और ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को शक हो गया। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ठीक है। और इसकी वजह से थर्ड पार्टी, हो सकता है कि ये भी चीज़ आ रही है यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में कोई बात कह दी हो, आपका नाम ले दिया हो, कोई तारीफ़ कर दी हो, या कुछ ऐसी बात कह दी हो जिससे इसको शक हो गया इस पर्सन को कि ये
इनका दिमाग कहीं और है, मतलब इन पर्सन का दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आप में लगा हुआ है ना। और ये एनर्जीज की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुई। एक तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर ये है ना 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस टाइम से ये आपके साथ नो कांटेक्ट में आए हैं उस टाइम से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत स्ट्रेस है, और थर्ड पर्सन की वजह से ही आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ना एकदम रुक गया, फ्लो में जाते जाते रुक गया। लिव इन में रहे हो क्या बहुत लंबे टाइम तक आप लोग, एक साथ रहना, एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, एंजॉय करना, है ना, ढेर सारी बातें करना, अपनी फीलिंग शेयर करना, मतलब एक लाइक का मैरिड कपल। इतनी खूबसूरत एनर्जीज आ रही है। और आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी एक दूसरे से पूछ कर करते थे, बिना एक दूसरे की परमिशन के आप लोग, और बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश। अब यहाँ पर ना आपकी एनर्जीज आ रही है कि मतलब आप तो ये चाह रहे हो कि पहले जैसी सारी चीज़ें हो जाएं। इनका भी ध्यान आप में लगा है, आपका ध्यान इनमें लगा है, दोनों की बराबर सी स्थिति हो रही है। कल रात इनकी आंखें भर आईं आपको याद करके। कल रात में मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की आपको सोचकर, आपके बारे में सोचकर आंखें भर आईं, और वो एक लंबे समय तक आप ही के बारे में सोचते रहे, सोए नहीं। कल रात मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो सोए नहीं, हर वक्त उन्होंने आपको याद किया है। कल रात तो आपको भी बहुत ज़्यादा याद आई होगी, मे बी मैनिफेस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर रहे थे, आपको नाम ले रहे थे, फ़ोटोज़ देख रहे थे, या कुछ कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसका मैसेज आप तक पहुंचा होगा, डेफिनेटली पहुंचा होगा, या तो बहुत ज़्यादा याद आई होगी, अचानक आपकी आँख खुल गई होगी, या आपकी फीलिंग सैड हो गई होगी, स्ट्रेस हुआ होगा, कुछ तो हुआ है ऐसा जो जिससे आपको बार बार लग रहा होगा कि ये कोई याद कर रहा है ना। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कहता है? पेंटिकल। टाइम दिया था मैंने कि बॉटम ऑफ द कार्ड शायद चेंज होगा, लेकिन पेंटिकल की एनर्जीज में ही आई। एंजल्स हमें यही चीज़ गाइड करना चाह रही हैं। एंजल्स हमें यही बताना चाह रही हैं, ये बताना चाह रही हैं कि भाई अब आपके पर्सन किसी की नहीं सुन पाएंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की आपके रिश्ते को बैलेंस करने की, थर्ड पर्सन को समझाने की, लेकिन थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड भी किया, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल भी कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि जो आपके पर्सन, जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में हैप्पी है। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ऐसी मिल रही है कि थर्ड पर्सन को किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ना आपके पर्सन की फीलिंग से उसको मतलब है, नहीं आपके पर्सन की किसी भी चीज़ से मतलब है। आपके जो ये जो पर्सन है ना, इन पर्सन की इस समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेंटली और फिज़िकली और करियर, इन सभी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा इस समय पर स्ट्रेस में दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय पर परेशान है। पेंटिकल यहाँ पर ये भी कह रहा है कि वो अब आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, कुछ ना कुछ एक्शन तो वो लेंगे जिससे कि वो आपकी लाइफ में कम बैक हो। और यहाँ पर थर्ड पर्सन की लाइफ में जो है वो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, पर उसका फोकस आपके पर्सन की तरफ है ना। मतलब वो सब कुछ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भी लेकर आ रहा है, थर्ड पर्सन एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन उसका फोकस आपके पर्सन की तरफ है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन अगर सोशल मीडिया वगैरह पर हैं तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट डाल रहे होंगे ऐसे जो कि थर्ड पर्सन की कहने से ही डाल रहे हैं, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह ये सब दिखाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है तो, या थर्ड पर्सन आपको जानता है, तो वो इस तरह के पोस्ट उनसे बोलकर पढ़वा रहा होगा। पेंटिकल है, 2 ऑफ पेंटिकल एक बैलेंसिंग एनर्जीज की तरफ रिप्रेजेंट करता है कि हाँ आपके पर्सन चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर आना, आपके पास आना, आपके साथ कंटिन्यू अपने रिलेशनशिप को रखना। कल रात जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय पर स्ट्रेस ले रहे हैं। राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, बता देती हूँ मैं। मीन है, कुंभ कन्या है भाई,
एक्वेरियस है एंड कुंभ, कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है, लियो, कैंसर, टॉरस है, एरीज है, सजिटेरियस है। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ दिख रही हैं। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल नहीं प्लीज़, केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा आगे, क्या कहते हैं एंजल्स, क्या एंजल्स क्या गाइड करती हैं। एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं, क्या होगा नेक्स्ट। क्या ये थर्ड पर्सन को छोड़कर आ पाएंगे? क्या आप लोगों के बीच में दोबारा से प्यार होगा, रिलेशनशिप होगा? क्या है फ्यूचर आपके रिश्ते का? फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, फ्यूचर क्या है? तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज़ में जो एनर्जीज़ आ रही है, एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि भाई तुम ट्रस्ट रखो। आप देख सकते हो इस कार्ड को, एंजल्स आपको बोल रही हैं कि सब कुछ ठीक होगा, ट्रस्ट रखो। दूसरी चीज़, आपके जो पर्सन है वो उनके हिसाब से अगर देखा जाए, उनकी एनर्जीज़ को देखा जाए तो वो थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया है रिश्ता, बहुत ज़्यादा झगड़े के बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम से थर्ड पर्सन जो है वो आपके पर्सन के ऊपर अपना बर्डन डाल रहा है, झगड़ा कर रहा है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन लोगों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इमीडिएटली कोई ऐसा डिसीज़न ले सकते हैं जो कि वो थर्ड पर्सन का साथ छोड़ दें, या फिर जो भी उनके साथ जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, तो उस इन्वॉल्वमेंट को वो नहीं आने देना चाहते। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही, 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो उस थर्ड पर्सन के रिश्ते को ब्रेक कर दें। आज की पूरी एनर्जी से मुझे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ही दिखाई दी है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। अगर ये इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, ये इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन की पूरी तरीके से अगर यहाँ से चली जाती है तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बेस्ट दिख रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एंजल्स यही गाइड कर रही हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो पहले की तरह होगा। आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, जो कि यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, और आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज़ है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। अच्छा, आपका जो रिश्ता है वो आगे तक जाएगा, मतलब अगर आपका जो रिलेशनशिप है उसमें ईश्वर का संदेश भी दिख रहा होगा आपको। ये रिलेशनशिप आपका आगे तक जाएगा, फ्यूचर है इस रिलेशनशिप में। जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। एंड लास्ट कार्ड, आप लोग के बीच में मैरिज दिखाई दे रही है, और आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनेगा आगे जाके पूरी तरीके से। अगर ये आपके लाइफ पार्टनर है तो भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे जाके स्टेबल हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये है एनर्जीज़ जो कि यहाँ पर मैंने देखी आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की। एक संदेश और ले लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे मैसेजेस मिल रहा है। एक संदेश ले लेती हूँ आपके पर्सन का, आपको लेकर क्या है एनर्जीज, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। क्या कह रहे हैं? देखिए, आपके पर्सन यहाँ से जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, लास्ट मैसेज उनका यही है कि वो मूव ऑन हो रहे हैं थर्ड पर्सन से, पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से रिश्ता ब्रेक कर रहे हैं। एंड आप उनके प्यार को डिज़र्व करते हो गाइस, और आप लोगों के बीच में एक अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है। तो उनका संदेश यही है कि मैं आ रहा हूँ वापस, या मैं आ रही हूँ वापस तुम्हारी लाइफ में। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।